ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 10वां श्लोक संख्या 24। सवा अयं सख्य नुगीत सत्कथो वेदेषु गृहेषु च गुह्यवादिभिः य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। तो एक चर्चा चल रही है उन लेडीज़ की जो कि भगवान आपको याद है, भगवान हस्तिनापुर से जा रहे हैं द्वारका की तरफ, परमिशंस मिल चुकी हैं भगवान के लिए उनका स्वागत के लिए या उनके जाते हुए उनका गुणगान करने के लिए। कई सारे लोग वहाँ पर एकत्रित हैं, कई वेदों की स्तुतियाँ पढ़ रहे हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और ये स्त्रियाँ छत पे लज्जावश दूर से आपस में बात कर रही हैं, भगवान को देख रही हैं और फूल बरसा रही हैं और यही भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि इन सखियों को बहुत ज्ञान है भगवान के बारे में। हाँ, तो आगे वो कहती हैं कि हे सखियाँ, ये वही भगवान है इनके आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्यों के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, फिर भी उससे प्रभावित रहते हैं। तो बहुत ही क्लियरली बता रही है, क्या बता रही हैं कि भगवान ये जो सामने तुम्हारे खड़े हैं कृष्ण के रूप में, ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर, ही इज द डिस्ट्रॉयर। हाँ, अपने ही गुणावतार से, गुणावतार किसको कहते हैं? गुणावतार होते हैं भगवान के। गुणावतार कौन है? भगवान के गुणावतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी है रजोगुण के अवतार, शिव जी हैं तमोगुण के अवतार और विष्णु है सतोगुण के अवतार। ये तीनों जो है भगवान के अंश हैं। फिर भी इन अंशों की भी अलग अलग पोजीशन है। जो विष्णु हैं हम अक्सर जानते हैं, उसमें भी कई विष्णु हैं, महाविष्णु हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु है ना, गर्भोदक्षाई विष्णु है। हमने सुना कि विष्णु में 60 कलाएं होती हैं, कृष्ण में अधिक 4 कलाएं और होती हैं, लेकिन फिर भी वो अंश ही है। हाँ, शिव है, शिव तत्व है, ब्रह्मा तत्व है। शिव जी में जनरली हम 54-55 गुण बोलते हैं और 50 गुण हम ब्रह्मा जी में मानते हैं, लेकिन फिर भी ये अलग अलग गुणावतार माने जाते हैं। भगवान अपनी एक्सटेंशन बनाते हैं संसार के क्रिएशन के लिए ब्रह्मा जी, संसार की मेंटेनेंस के लिए विष्णु और संसार के संहार के लिए शिव के रूप में। तो इस प्रकार से यही है, अल्टीमेटली यही तो है, इन्हीं की एक्सटेंशन तो है ये सारे लोग। तो जानती थी वो गोपियाँ। वो कहनी जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में किया गया है, ये वही भगवान है। यदा ह्रादमेण तमोधियो निपा जीवन्ति तत्रेष ही सत्वतः किला धत्ते भगम सत्य मृतम दयाम यशो भवाय रूपाणि दुग्धे युगे। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रित को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। तो इन भगवान के बारे में बता रहे हैं कि ये जो भगवान है, ये जब भी संसार में, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब भी संसार में तमोगुण में वृद्धि हो रही होती है या भगवान को अपने भक्तों के ऊपर कृपा करनी होती है, तब भगवान क्या करते हैं? भगवान विशेष दया दिखाते हैं। भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं, बहुत अद्भुत कार्य करते हैं, अद्भुत लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को क्या करते हैं? अपने भक्तों को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, जब भी भगवान आते हैं, ऐसा भगवान बोलते ही हैं भगवत गीता में भी कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं। आम आदमी को नहीं समझ पाता है। आम आदमी समझता है कि कोई साधारण मनुष्य के कुछ कृत कार्यकलाप हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब उन्हें पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो अवतार हैं ये दिव्य अवतार हैं, इनके जो कर्म हैं वो दिव्य हैं। जितना हम शास्त्रों में गहराई में जाते हैं तब उन अवतारों की, उनके कार्यों की गुह्यता, उनके कार्यों की विशेषता हमें पता चलती है। तो यहाँ पर ये लेडीज़ जानती थी इस बात को और बता दिए कि वो अलग अलग कालों में आते हैं, आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं ना।
कभी मत्स्य अवतार लेते हैं, कभी वराह अवतार लेते हैं। आप जानते ही हैं कैसे मत्स्य अवतार में भगवान ने सारे ब्रह्मांड में प्रलय की, पानी से सबको डूब रहा था, किस प्रकार उन्होंने एक मछली बन के आए और किस प्रकार से संसार की रक्षा करी, और किस प्रकार से वराह देव बनकर उन्होंने पृथ्वी को नीचे से निकाला गर्भोदक सागर से, और किस प्रकार से उन्होंने त्रिविक्रम बन के देवताओं को उनका राज्य वापस कराया। और ऐसे कई अवतार आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में भगवान ने अवतार लिया और हरि नाम का उद्घाटन किया। अहो अलम सलाघ्यतम यदोकुला महो अलम पुण्यतम मधो वर्णम यदेश पुंसा मृषभ श्रियापति स्वजन्मना चंक्रमणेन चांचति। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि भगवान जितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उतने इम्पोर्टेंट होनी चाहिए भगवान से संबंधित वस्तुएं। इसलिए हमारे जीवन में भक्तों की बड़ी विशेषता है, हमारे जीवन में धाम की बड़ी विशेषता है, भगवान से संबंधित हर वस्तु की विशेषता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि यदुवंश कितना यशस्वी है जहाँ भगवान स्वयं आए। आप जानते हैं कि भगवान ने लगभग 16,000 या 16,108 अलग अलग रानियों से विवाह किया। उसके बाद उनसे कई सारे पुत्र हुए, तो कई बड़े लाखों में यदुवंश, केवल भगवान कृष्ण का ही वंश फैल गया, इतने सारे हुए। और इसी यदुवंश को इतने बलशाली थे ये लोग, लाख से भी ऊपर ये लोग आपस में हो गए थे, और इन्हीं यदुवंशियों को अपने जीवन काल में ही भगवान ने समाप्त भी कर दिया, सब कुछ समेटा और वापस चले गए। तो यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी यशस्वी है, कितनी पुण्यमयी है, जहाँ भगवान स्वयं आए और इतनी सुंदर लीलाएं करी, जहाँ समस्त जीवों के परम लायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और बचपन में विचरण किया। कहते हैं कि प्रभुपाद अक्सर बताते हैं कि सूर्य जो है पूरब की दिशा से आता है और पश्चिम की दिशा में चला जाता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य पूरब में पैदा हुआ और पश्चिम में समाप्त हो गया? ऐसा तो नहीं है। वो एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं विद्यमान, हर समय हर जगह विद्यमान होते हैं। जैसे सूर्य हर समय होता है, लेकिन किसी एक कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर समय में दिखता है और किसी एक पर्टिकुलर समय में चला जाता है। उसी तरह से भगवान भी हर समय अवेलेबल होते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन किसी एक जगह पर किसी समय पर अवतरित होते हैं, और यानी कि दिखते हैं, अपीयर होते हैं, और थोड़े समय बाद चले जाते हैं और दूसरी जगह पर दिखने लगते हैं। इस प्रकार हमेशा ही भगवान होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान पैदा हुए, जैसे हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पैदा हुआ पूर्व से और पश्चिम में मर गया। तो ये हमें समझना चाहिए। मोक्ष अनेक जन्मों के बाद, और वह भी धैर्य और लगन एवं ज्ञान और वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म और कर्म को समझ ले, इस प्रकार जो अभी हमने समझा, वह व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे मैंने बोला, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इस बात को जान जाता है। जैसा अभी हमने डिस्कस किया, कई लोग तो यही चक्कर में पड़ रहते हैं, भगवान तो द्वापर के अंत में आए, राम जी पहले आए, आप कह रहे हो जी कृष्ण ओरिजिनल सोर्स है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये वही अभी हमने तथ्य समझाया, सूर्य के उदय होने का, सूर्य के अस्त होने का। तो जो इस तत्व को समझ जाता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता, ऐसा भगवत गीता कहती है। यदि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से इतनी आसानी से मोक्ष मिल जाता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में जन्म लिया, पड़ोसी के रूप में आए, भगवान की संगति का भोग किया, उनके भाग्य का क्या कहना, जिनको ये सुअवसर प्राप्त हुआ। जो यदुवंश में आए, जो मथुरा में पैदा हुए, जो गोपियाँ थी, जो गोप थे, ये सारे लोग जो भगवान के आसपास रहे, जो पांडव थे, ये कितने भाग्यवान होंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान के जन्म कर्म को जान लेता है वही दोबारा पैदा नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या कहना जो भगवान के आसपास इर्द गिर्द रहे और भगवान के साथ इतनी सारी लीलाएं करी। वास्तव में ये सारे लोग नित्य मुक्त कहलाते हैं। इस संसार में आते हैं केवल भगवान के साथ लीलाएं करने के लिए, और भगवान के जाने के समय या जाने के बाद ये भी वापस चले जाते हैं। लेकिन ये आपके लिए, हमारे लिए कुछ ऐसी यादें छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसी लीलाएं छोड़ जाते हैं
जिसको पढ़कर हम शुद्ध हो सकें। हम नित्य बद्ध कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो भगवान के संगी होते हैं, उनके लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, हम इनको नित्य मुक्त लोग कहते हैं। तो कितने भाग्यवान हैं वो लोग, ऐसा ही आपस में बात कर रहे हैं। अहो बत स्वर्य शशस्ति रसकरी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवा पश्यन्ति नित्यं यदुनुग्रहेशितं स्मितावलोकम स्वपतिम स्व स्म यत् प्रजा। निसंदेह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी कितने भाग्यवान हैं, ये सोच रही हैं। क्योंकि भगवान यहाँ पर आए, कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, कुछ समस्या आई तो यहाँ पर आ गए और अब अपने घर में वापस जा रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं वो लोग जहाँ भगवान नित्य रहते हैं। और ये सारे लोग द्वारका के वासी भगवान का रोज सवेरे उठ के दर्शन करते हैं, लाइव दर्शन करते हैं। कितने भाग्यवान होंगे वो लोग। भगवान अपने महल से उठते होंगे, अपनी छत पे टहलने के लिए जाते होंगे, दूसरे सारे लोग छतों पे आते हैं, वो रे दिख रहे हैं। हाँ, ये कलर का ये पहना हुआ है, ये कलर का ये पहना हुआ है। कितने भाग्यशाली होंगे कि आज भगवान उन्हीं के पास फिर से जा रहे हैं। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। और एक बार भगवान ऐसे हंस लेते हैं, हाँ, तो जीवन धन्य हो जाता है। हमारा जीवन तो, हम तो कोई नेता भी अगर ऐसा कर देता है, हम आते हैं ना फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, सब चिल्ला रहे होते हैं जोर से, वो बस ऐसे करके निकल जाते हैं। हाँ, उसने मेरे को किया मेरे को देख के ऐसे किया। ये साधारण लोग हैं, संसार के मृत लोग हैं, इनका जन्म है, इनकी मृत्यु है। भगवान के बारे में क्या कहेंगे। जब हम एक साधारण व्यक्ति से जो संसार में थोड़ा सा फेमस हो गया है, उसके वेव करने पर, उसके मुस्कुराने पर हमारी इतनी एक्साइटमेंट हो जाती है, तो सोचिए जब भगवान किसी को देखेंगे और मुस्कुराएंगे तो उसके जीवन में क्या होगा। ये सुख तो हमने कभी देखा ही नहीं है। इस सुख को तो हम सुन सकते हैं और सोच सकते हैं बस। लेकिन द्वारका वासियों पर भगवान दृष्टिपात करते हैं, अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ कर देते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो केवल भगवान को देखते हैं, हाँ, और देख के वापस चले जाते हैं। जैसे ब्रज में गोपियां जो थी, जो बड़ी गोपियां थी, उनके पास कोई बहाना तो नहीं, कैसे जाएं यशोदा के पास जाएं कैसे, क्या बहाना लें। कुछ ना कुछ बहाना तो लेंगे, वो चोरी का बहाना लेके जाएंगे। इसने कल ये किया, इसने कल वो किया। बहुत देर तक उसको देखती रहेंगी, निहारती रहेंगी और उसके बारे में कुछ बोलती रहेंगी। और जैसे कि हमने देखा था कि वो लेडी थी जो फल वाली थी, वो फल वाली के बाद जब कृष्णा ने बोला मुझे फल दे दो, अब ऐसे मांगा तो उसने सोचा मैं खुद को ही दे देती हूँ, फल क्या है, पैसे खाए के पैसे, कुछ नहीं पैसे। अंदर से भगवान एक मुट्ठी में गेहूं भर के लाए। अब मुट्ठी, बच्चे की मुट्ठी में कितना गेहूं आएगा आप सोचिए। और बच्चे की मुट्ठी में गेहूं आएगा तो गिरता रहा, रास्ते में सारा तो गिर गया, थोड़ा सा कुछ दाने बचे थे। ये लो माई, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा मूल्य है। कुछ गेहूं के 4-5 दाने के बदले में पूरी फलों की टोकरी दे डाली। तो ये है भगवान की मुस्कान का जो रिजल्ट है। इसके यही हमें चाहिए एक्चुअली में, यही, इसी से हमें संतुष्टि मिलेगी। तो इसी के बारे में बातें करनी है कि कितने भाग्यवान है वो लोग जिनको भगवान देखते हैं, जो भगवान को देखते हैं। वो द्वारका वासियों की ये प्रशंसा करिए। नूनम व्रत स्नान हुता दिनेश्वर समर्चितो हास्य गृहीत पाणिनि पाणि भी पीबंति यः सख्य धरामृतम मुहु व्रज स्त्रियः सम्मुहुर्य दाशया। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में तो सोचो। अब पत्नियों का क्या सौभाग्य होगा, जरा उनके विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अ परफेक्ट मैन टू मैरी। मेरे सपनों का राजकुमार आएगा आएगा आएगा, आने वाला, हाँ, मेरे सपनों का राजकुमार आएगा। हर कोई ऐसे व्यक्ति की तलाश में है। लेकिन कितने की दुख की बात है कि सपनों का राजकुमार लगने वाला ये पति शादी के बाद कुछ और ही लगने लगता है। लेकिन कृष्ण के बारे में क्या कहें, जिनका विवाह कृष्ण के साथ हुआ हो। जरा उन पत्नियों के विषय में तो सोचो, उनके भाग्य का तो सोचो। उन्होंने कैसा व्रत किया होगा, कैसा स्नान किया होगा। पति रूप में कृष्ण को जिसने पाया,
कितना कैसा यज्ञ किया होगा, ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, क्या किया होगा पता नहीं, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं, उनका आलिंगन का आस्वादन कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। ब्रजभूमि की बालिकाएं, हालांकि ब्रजभूमि की बालिकाओं के बारे में तो क्या कहें हम। हम्म, हमने सवेरे भी बोला था आपको सवेरे की कक्षा में कि ब्रजभूमि की बालिकाएं कृष्ण से उतने अट्रैक्ट नहीं है जितना कृष्ण उनसे अट्रैक्टेड है। सारा संसार कृष्ण के पीछे भाग रहा है, और कृष्ण कहाँ भाग रहे हैं? ब्रजभूमि की बालिकाओं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी भक्ति इतनी शुद्ध है कि कृष्ण उनके पीछे भाग रहे हैं। तो इस प्रकार से वो कह रही है, फिर भी ये इनको इतना ही समझ है, तो ये कह रही है कि ये हस्तिनापुर की ये लेडीज जो है कि ब्रजभूमि की बालिकाएं कैसी ऐसी कल्पना करने से मूर्छित जाते होंगे, क्योंकि कृष्ण तो उनको विवाह भी नहीं करते उनसे। यही तो प्रेम है, परकीय प्रेम है, जिसमें कृष्ण का विवाह भी नहीं होता है। खैर, इन रसों को समझने के लिए तो अलग से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही डिस्कस करनी है वो इस सौभाग्य को। देखिए, सौभाग्य को ना हमें फील करना पड़ता है कई बार अपने जीवन में, सौभाग्य को, ग्रेटिट्यूड को फील करना पड़ता है। नहीं तो सौभाग्य हम लोग अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हर चीज़ को, जो चीज़ हमें मिल जाती है हम उसको बड़ी सहजता से लेते हैं। हम भक्तों को बड़ी सहजता से लेते हैं, हम गुरु को बड़ी सहजता से लेते हैं, हम भक्ति को बड़ी सहजता से लेते हैं, हम जानते ही नहीं उसके मूल्य को। इसलिए अक्सर हमें इसके मूल्य को चिंतन करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड पैदा करना चाहिए, सर्विस करनी चाहिए, अनअलॉयड, अपने आप को सरेंडर्ड करके सर्विस करनी चाहिए, ताकि हमारा ग्रेटिट्यूड हमेशा जगा रहे। तो इसको जगाना पड़ता है, सौभाग्य को फील करना पड़ता है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव बोलते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कोई भाग्यवान व्यक्ति है जिसने गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त किया। तो इस तरह से इसी भाग्य को ये जो लेडीज हैं हस्तिनापुर की, ये बोल रही हैं कि द्वारका की पत्नियां कितनी बड़ी सौभाग्यवान है। हाँ, या वीर्य शुल्केन हिता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान ही शुष्मिण प्रद्युम्न सांबाम्ब सुतादयो परा यश्चाहिता भौम वधे सहस्त्र शशा। इन पत्नियों से संतानें हैं, इन पत्नियों से संतानें भी हुई हैं, जैसे प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक हरण किया है, अपहरण किया है। कई सारे भगवान के जो विवाह उत्सव हुए वो इतने ज़बरदस्त उत्सव हुए कि उस पर मूवीज़ बन सकती है। हाँ, लेकिन हम मूवीज़ बनाते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हाँ, जिसमें कि हम जा रहे हैं जी ट्रेन में और पीछे से सिमरन भाग रही है, हाँ, और अंत में कह रहा है जा सिमरन जा। और क्या ट्रेन है बताइए, एक आदमी ट्रेन में चढ़ा हुआ है, एक लड़की ट्रेन में पीछे भाग रही है। अब इसको कंपेयर कीजिए रुक्मिणी के विवाह से, जहाँ पर अस्त्र लेके, भयंकर अस्त्र लेके भयंकर सेनानी खड़े हैं। इस पर पिक्चर नहीं बनाई जाती है, कितने दुर्भाग्य की बात है। और भगवान वहाँ पर रथ में से उतरते हैं, सबके बीच में चलते हैं, रुक्मिणी को पकड़ते हैं, रथ में बिठाते हैं सबके सामने और चल पड़ते हैं, और सब देख रहे हैं कि इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है। उनको सुध बुध खो देते हैं, ऐसा कोई कर सकता है क्या हमारी नाक के नीचे से? तब उनको सुध आती है, पीछे से सारे के सारे लोग अटैक कर देते हैं कृष्ण के ऊपर। हाँ, बलराम कहते हैं कृष्ण तुम जाओ, इनके लिए मैं ही बहुत हूँ, और भयंकर युद्ध होता है, सबको मार पीट के साफ कर देते हैं। रुक्मी जो है, रुक्मणी का भाई, आगे तक पहुँच जाता है और उसके साथ जो उसका हश्र किया जाता है। मतलब बड़े ही रोमांटिक एंड सस्पेंस थ्रिलर के तरीके से रुक्मिणी कृष्ण का विवाह संपन्न होता है। और ऐसे कई सारे विवाह होते हैं भगवान के। आप जब पढ़ेंगे भागवतम तो हम उसमें पढ़ेंगे कैसे भगवान बैलों से, सांडों से लड़ते हैं, एक साथ मल्टीपल सांडों से। यही उनका शादी का प्रपोजल होता है कि इन सबको जो एक साथ टेम कर देगा, इनको शांत कर देगा। आपने देखा है कई बार वो बुल होता है ना, बुल, उसकी पीठ में कोई चढ़ जाए तो ऐसे ऐसे उछलता है। ऐसे एक साथ अगर 8, 9, 10 आपके सामने आ जाए तो क्या करेंगे? जनरली हमने एक से लड़ते हुए देखा है किसी मनुष्य को। तो ऐसे ऐसे भगवान के दिव्य विवाह हुए जिसमें ऐसे ऐसे बलपूर्वक कार्य हुए। उन्होंने भौमासुर को तथा उनके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण कर लिया। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। तो भगवान की जितनी भी मैरिजेस हुई
उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। जिसमें कि 8 प्रमुख रानियां तो थी और 16,100 रानियां जो थी वो भौमासुर के अंतर्गत थी। भौमासुर ने उनको बंद कर रखा था, कैदी बना रखा था, और भौमासुर का वध करके 16,100 रानियों को भगवान मुक्त करते हैं और उन सबसे विवाह करते हैं। इस प्रकार उनकी ये सारी तो कह रहे हैं ये स्त्रियां धन्य हैं वास्तव में, जिनको भगवान ने लड़ के जीता। सारा संसार तो भगवान के लिए लड़ता है, किसी को भगवान लड़ के जीत ले और उसको अपनी विवाहिता बना ले तो कितने भाग्य की बात होगी। हाँ, तो ये सब उनके ग्लोरी को, उनके भाग्य को डिस्कस कर रही हैं ये माताएं। तो इसी तरीके से हमें भी डिस्कस करना चाहिए हमारे पास हम कितने भाग्यवान हैं। जैसे हम बोलते हैं कि जो गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो हरि नाम संकीर्तन हम करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो हम करते हैं, वो कितने ही भाग्यवान लोगों को मिलता है। सारा भागवत इसके बारे में बताता है कि जो हरिनाम का जप करता है वास्तव में उस व्यक्ति ने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली है, सारी नदियों में स्नान कर लिया है, सारे उपवास रख लिए हैं, सारी तपस्या उसने कर ली है जो इस जप को करता है। तो कितना भाग्यवान है हम, और जो हमें गुरु के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से ये हरिनाम मिला, भगवान मिले, उनके रूप मिले, उनका ज्ञान मिला। इस प्रकार हम भी भाग्यवान हैं। इस भाग्य को हम और बढ़ाते जाएंगे, भक्ति को और बढ़ाते जाएंगे श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।